तो महाभारत का महायुद्ध वो खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर आप जानते हैं एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये शांति वाली खामोशी नहीं थी। नहीं, ये तो आने वाले किसी बहुत बड़े तूफान का सन्नाटा था। क्योंकि देखिए, मैदान पर लड़ाई भले ही खत्म हो गई थी, पर दिलों के अंदर जो बदले की आग जल रही थी वो अभी बाकी थी। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल जड़ों तक चलते हैं, समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ये कहानी है एक बेटे के प्यार की जो अपने पिता के लिए था, और कैसे वही प्यार बदले की एक ऐसी भयानक आग में बदल गया जिसमें सब कुछ जलकर राख हो जाने वाला था। इस पूरी कहानी के केंद्र में है अश्वत्थामा और उसका दुख। हुआ ये कि जब उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य का युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रखकर धोखे से वध कर दिया गया, तो अश्वत्थामा का जो दुख था ना, वो एक ऐसे गुस्से में बदल गया जिस पर कोई काबू नहीं था। मतलब ये वो पल था जब न्याय की एक सिंपल सी मांग सर्वनाश की प्रतिज्ञा बन गई, और उसने कसम खा ली कि वो पांडव वंश को जड़ से ही मिटा देगा। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां धर्म और अधर्म के बीच की जो एक पतली सी लकीर होती है ना, वो हमेशा के लिए मिटा दी गई। ये वो काली रात थी जिसने महाभारत के इतिहास पर एक ऐसा धब्बा लगाया जो शायद कभी नहीं मिट सकता। कहते हैं ना कि जब बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है, तो वो अक्सर उन्हीं उसूलों को सबसे पहले जलाता है जिनकी वो कभी रक्षा किया करता था। अश्वत्थामा के साथ भी यही हुआ। उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर एक बेहद कायराना प्लान बनाया। प्लान था सोते हुए पांडव शिविर पर हमला करना। ये युद्ध के हर नियम, हर धर्म के बिल्कुल खिलाफ। उस रात पांडव शिविर में कोई युद्ध नहीं हुआ था, नहीं, वो एक वहशी नरसंहार था। अश्वत्थामा मानो शिव के रौद्र रूप में अंदर घुसा और एक-एक करके गहरी नींद में सो रहे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और न जाने कितने ही पांचाल योद्धाओं को बेरहमी से काट डाला। सोचिए जरा वो मंजर, हर तरफ सिर्फ चीखें, घना अंधेरा और मौत का नंगा नाच। लेकिन अश्वत्थामा की क्रूरता की, उसकी हैवानियत की कोई सीमा नहीं थी। उसने वो किया जिसे युद्ध में सबसे बड़ा, सबसे घिनौना अधर्म माना जाता है। उसने द्रौपदी के 5 सोते हुए निर्दोष बेटों की हत्या कर दी। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये इंसानियत का पतन था। एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए, ये पाप इतना भयानक था कि मरते हुए दुर्योधन तक ने इसकी निंदा की। अब तक ये कहानी एक पर्सनल रिवेंज की थी, है ना? लेकिन अब ये एक व्यक्तिगत बदले से बढ़कर एक कॉस्मिक क्राइसिस, एक ब्रह्मांडीय संकट बनने वाली थी। ये वो चैप्टर है जो हमें सिखाता है कि जब विनाशकारी शक्ति एक आउट ऑफ कंट्रोल दिमाग के हाथ लग जाए तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। जब सुबह हुई और इस नरसंहार की खबर पांडवों तक पहुंची, तो आप सोच सकते हैं कि उनके दुख और गुस्से का क्या आलम होगा। उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में वो तुरंत न्याय के लिए निकल पड़े, उस अपराधी को सजा देने के लिए जिसने धर्म की हर एक मर्यादा को तोड़ दिया था। अच्छा, यहां पर एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। ब्रह्मास्त्र ये आखिर है क्या? देखिए, ये कोई आम हथियार नहीं है, ये एक दिव्य अस्त्र है। आप इसे आज के न्यूक्लियर वेपन जैसा समझ सकते हैं, जिसमें पूरी की पूरी सृष्टि को खत्म करने की ताकत है। और इसकी सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? कि अगर चलाने वाले को इसे वापस बुलाना नहीं आता, तो फिर इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो जब अश्वत्थामा ने खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाया, तो उसने हताशा में, डेस्परेशन में वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया, ये जानते हुए भी कि वो इसे वापस नहीं ले सकता। सोचिए, अपनी एक जान बचाने के लिए उसने पूरी दुनिया के अस्तित्व को, सब कुछ को दांव पर लगा दिया। ये चुनिंदा स्वार्थ था। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर पहुंचती है, एक ऐसी फिलोसॉफिकल डिबेट जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। सवाल यह है कि न्याय क्या है? What is justice? क्या ये सिर्फ सजा देना है, बदला लेना है, या फिर माफ कर देना? यहां न्याय के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ खड़े थे अर्जुन। उनका मानना था कि न्याय का मतलब है बदला, साफ हिसाब। उन्होंने कहा, इस हत्यारे को मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ थी द्रौपदी।
वो द्रौपदी जिसने अभी अभी अपने 5 बेटे खोए थे। और उसने क्या कहा? उसने कहा, नहीं, इसे जीवन दान दे दो। मैं नहीं चाहती कि इसकी मां भी ठीक मेरी तरह अपने बेटे के लिए रोए। एक पल के लिए बस इस बात की गहराई को सोचिए। वो मां जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, वो अपनी ही बच्चों के कातिल के लिए दया मांग रही थी। द्रौपदी का ये फैसला हमें सिखाता है कि असली ताकत बदला लेने में नहीं है। असली ताकत तो दर्द और नफरत के उस विशेष साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ने में है। उसने प्रतिशोध के ऊपर करुणा को चुना। तो न्याय हुआ, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। अश्वत्थामा को मौत नहीं मिली, उसे मौत से भी बदतर सजा दी गई। पहले आया मानवीय न्याय, ह्यूमन जस्टिस। अर्जुन ने उसके माथे से उसकी वो जन्मजात दिव्य मणि निकाल ली, जो उसकी सारी शक्ति का, उसके तेज का, उसकी इम्यूनिटी का सोर्स थी। और बस उस एक पल में वो शक्तिहीन हो गया, अपमानित हो गया, एक आम इंसान से भी बदतर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस आधा न्याय था। अब बारी थी दिव्य न्याय की, डिवाइन जस्टिस। भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया और उनके ये शब्द इतिहास में हमेशा के लिए गूंजते रहेंगे। तुम युगों युगों तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से पीप और खून की बदबू आएगी। तुम मुक्ति के लिए, मौत के लिए तरसोगे, पर तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। और बस इस एक श्राप के साथ अश्वत्थामा के किए गए हर कर्म का अंतिम नतीजा तय हो गया। एक ऐसा नतीजा जो उसके अपराध की ही तरह अनंत और भयानक था। कृष्ण के उस श्राप ने अश्वत्थामा की अमरता को, जो कभी उसका वरदान थी, एक अनंत श्राप में बदल दिया। उसे एक ऐसी जिंदगी मिली जिसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एंड मेंटल पेन था, अकेलापन था और मौत की एक ऐसी इच्छा थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उसकी कहानी एक वार्निंग है, एक चेतावनी है कि कभी-कभी सबसे बड़ी सजा मौत नहीं होती। सबसे बड़ी सजा होती है अपने कर्मों के बोझ के साथ हमेशा हमेशा के लिए जीते रहना। अश्वत्थामा की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी और शाश्वत सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। आखिर वो कौन सी लाइन है जब न्याय की खोज बदले के अंधे जुनून में बदल जाती है? और क्या किसी को सज़ा देना उस दर्द के साइकिल को वाकई ख़त्म करता है, या फिर ये बस एक और नए और ज़्यादा दर्दनाक साइकिल की शुरुआत होती है?